अच्छा जी। तो पहले एक बैकग्राउंड से मैं स्ट्रक्चर बढ़ा देता हूँ। वैसे तो ये चीज़ें नॉर्मली प्रीटी मच सेम ही होती, चाहे आप किसी भी जगह पर ये काम कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो। बस ये है कि ये चूँकि क्लाउड बेस्ड है, तो इसका सारा का सारा मटेरियल बजाय इसके कि आपके लोकल पर होता है, ये क्लाउड पर कंपाइल्ड होता है और सेव्ड होता है। तो जो डायग्राम विजिबल है अगर किसी को, तो क्लियरली यहाँ नज़र आ रहा है कि सिंपली पहले आप नॉर्मली सिंपल कोई डायग्राम में कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। सिंपल ये बताया जा रहा है कि आपका क्लास आपने बनाई और वो जाकर कंपाइलर से कंपाइल भी आपका क्लाउड पर हो रहा है, और कंपाइल हो कंपाइल होकर जब सेव हो रहा है वो भी क्लाउड पर हो रहा है। तो कंपाइल से मुराद क्या होता है? कंपाइल से मुराद ये है कि जो आपका कोड है वो एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। वो एक मशीन लैंग्वेज पे चले गया, जीरो वंस की जो लैंग्वेज होती है उस पर जाकर वो डेटाबेस पे सेव हो गया। बस ये है। बाकी जब इसी तरह जब आप सेलफोर्स के रन करते हो, कोड रन करते हो, तो वो उसी उसी चीज़ को वो फैच करता है उसको, और उसको फिर उस कंपाइल कोड को फिर वो रेंडर करता है। तो इसका सबसे बड़ा एज यही है। और बसा का नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है अगर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो कि इसका जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा आपका सेलफोर्स क्लाउड, सेलफोर्स के डेटा सर्वर्स पर है, तो बेसिकली क्लाउड पर है। एनीवेज, तो सेलफोर्स की एपेक्स जो है बेसिक इवन जावा ड्रिवन लैंग्वेज है। और चूँकि जावा ड्रिवन लैंग्वेज है, तो अच्छी खासी चीज़ें जो है वो जावा से डिराइव्ड है, जावा से सिमिलर है। वही सारे क्लासेस, इंटरफेसेस, जो भी आपकी ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट जो नॉर्मली हम जावा पर यूज़ करते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। ज़ाहिर है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इन कॉन्सेप्ट को इंडिविजुअली देखेंगे भी। बाकी अच्छा, अब चूंकि ये अपेक्स है, तो इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का जो इवन तो कि ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हर जगह होता है, हर लैंग्वेज में होता है। यहाँ पर चूंकि ये बहुत क्लोजली इंटरफेस्ड है, क्लोजली लिंक्ड है आपके सेल्फोर्स के क्लाउड से, तो सेल्फोर्स के जो अपने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। उनके भी स्पेसिफिक सर्टेन टूल्स आपको मिल जाते हैं जो कि आपको डायरेक्ट नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सेल्फोर्स से लिंक्ड है। तो सर्टेन मेथड्स हो गए, सर्टेन डेटा टाइप्स हो गई जो कि स्पेसिफिक सेल्स फोर्स की हैं, मगर वो तो इवन इवन तो कि वो सेल्स फोर्स की स्पेसिफिक है, मगर वो चूंकि डिराइव्ड जावा से है लैंग्वेज, तो वो जावा की ही स्ट्रक्चर पर बनी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट उठाते हैं, हम अकाउंट का ऑब्जेक्ट है, तो इवन तो कि अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना बनाया आपको मिल रहा होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट के नाम से एक डेटा टाइप मिल रही होती है, मगर वो चीज़ें बहरहाल सिमिलर हैं जो कि नॉर्मल आप लैंग्वेजेस में देखते हो। बस ये है कि आपने प्री डिफाइन नहीं करना, वो ऑलरेडी डिफाइंड हुआ हुआ है। ठीक है जी। ओके। और बाकी अच्छा, अब इसमें ये है कि जैसे मैंने मेंशन किया कि दे आर सर्टेन अपेक्स, चूँकि सेल्फोर्स की अपनी, तो देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्लासेस, फॉर एग्जांपल ट्रिगर्स। ठीक है, तो ट्रिगर जो है वो स्पेसिफिक सेल्फोर्स की अपनी क्लास है, तो वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो पॉइंट इज ये, जैसे हमने रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लोज की बात की, तो एक टाइप क्लास की आती है ट्रिगर क्लास। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो भी जब हम डिस्कस करेंगे तो वो उस पर हम आगे बढ़ेंगे। मूविंग ऑनवर्ड्स। ओके। अच्छा, अब ये एम वी सी जो मॉडल है, ये प्रिटी कॉमन मॉडल है। और किसी ने अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स किया हो, कुछ किया हो, तो वहाँ पर ये उसकी अच्छी खासी डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। तो ये सेल्सफोर्स भी एम वी सी मॉडल पर चलता है। और उसमें मॉडल जो है, आपका जो व्यू है, वो आपका एल डब्ल्यू सी हो गया, आपका ऑरा कॉम्पोनेंट हो गया। एल डब्ल्यू सी हम नेक्स्ट मंथ में डिस्कस इसको कवर करेंगे। या फिर वी एफ पेजेस हो गए। यहाँ तक के जो हमने पेज लेआउट देखे थे, पेज लेआउट को भी आप अजम्पशन कर सकते हो कि वो एक तरीके से व्यू है, क्योंकि वहाँ पर भी आपके पास बटन का कॉन्सेप्ट होता है। बटन के बैक पर आप कंट्रोल, आप एपेक्स को कॉल कर सकते हो, आप फ्लोर्स को कॉल कर सकते हो। तो व्यू से मुराद है जो फ्रंट पर जो नज़र आ रहा है ना, एम वी सी मॉडल में जो व्यू है वो वही चीज़ है जो फ्रंट पे नज़र आ रही है आपको। तो उसमें आपका एल डब्ल्यू सी भी आ गया, इस पर आपका स्क्रीन फ्लो भी आ गया काइंड ऑफ। ठीक है, टेक्निकली। और आपका वी एफ पेजेस, अब वी एफ पेजेस आहिस्ता आहिस्ता वो हो गया, ऑब्सलीट हो गए। और आपका ऑरा कॉम्पोनेंट, जो भी फ्रंट पर चीज़ नज़र आ रही है वो आपकी व्यू पर आती है। कंट्रोलर जो है वो आपकी एपेक्स, प्योर एपेक्स जो है ना, वो एपेक्स
है ही चीज़ कंट्रोलर, ठीक है। वो आपको डेटाबेस व्यू और डेटाबेस के बीच में जो चीज़ है ना वो कंट्रोलर कहलाती है। तो मॉडल जो है वो आपका वो हो गया, क्या नाम है, डेटाबेस हो गया, जो क्लाउड है वो मॉडल हो गया, ठीक है। तो कंट्रोलर एक तो एपेक्स है, एक फ्लोज को भी आप कंट्रोलर बोलोगे कि वो फ्लोज भी आपको बैक से क्यूरी करने दे रहा होता है, आपको मैनिपुलेट करने दे रहा होता है, आपका जो कहाँ पर क्या चीज़ ले जानी है, कहाँ से क्या चीज़ फैच करनी है, क्या चीज़ व्यू पर दिखानी है, वो सब आप फ्लो से मैनिपुलेट कर सकते हो। तो फ्लो भी कंट्रोलर ही कहलाता है, ठीक है। मूविंग ऑनवर्ड्स एक और चीज़ जो होती है ना वो है, जो कि स्पेसिफिक सेल्सफोर्स के लिए है, वो ये देयर आर सर्टेन टैग्स होते हैं एल डब्ल्यू सी में, ऑरा में, जो कि डायरेक्टली आपको है ना कनेक्ट कर देते हैं डेटाबेस से। उन टैग्स में आपको ना एपेक्स की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर पड़ती भी तो बेरे मिनिमम पड़ती है, ठीक है। तो उन टैग्स, उन स्पेसिफिक टूल्स को भी ना हम एज अ कंट्रोलर काउंट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बहरहाल मैं बता तो रहा हूँ, ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर रही होंगी, मगर ज़ाहिर है जब हम आगे बढ़ेंगे, चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वो सब चीज़ें आपस में कनेक्ट होंगी। जैसे आप यहाँ वही जो मैंने बात अभी कही आपको, कि जो एपेक्स के कंट्रोलर्स हैं, स्टैंडर्ड कंट्रोलर से बहुत मेरी वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको कही ना, कि देयर आर सर्टेन टूल्स, देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड कंट्रोलर्स हैं जो कि आपको डायरेक्टली व्यू से आपको एक्सेस करने दे रहे होते हैं सेल्सफोर्स की मॉड्यूल्स को, ठीक है, सेल्सफोर्स के डेटाबेस को। तो वो स्टैंडर्ड कंट्रोलर्स में आते हैं, ठीक है। मूविंग ऑनवर्ड्स। अच्छा, एपेक्स जो है ना केस इनसेंसिटिव है, ठीक है। तो किसी को पता केस सेंसिटिव और केस इंसेंसिटिव में क्या फ़र्क है? तो अब फॉर एग्जांपल मैं, जाहिर है केस इंसेंसिटिव हर लेवल पर होगी, मगर मैं एक इसके एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ जाता हूँ, चूँकि ये केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ये चीज़ें सेम ही कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली जब हम हार्ड कोडेड चीज, जब हम केस सेंसिटिव की तरफ जाना होता है ना हमें, स्पेशली स्ट्रिंग के लिए, तो हम नॉर्मली एक फंक्शन यूज़ करते हैं स्ट्रिंग का, जो कि अगर यहाँ किसी ने दूसरी लैंग्वेज में काम किया होगा तो उनको पता होगा, वो ये है इज इक्वल का, ठीक है। ये सिंटेक्स नहीं पता है याद, और बहरहाल इसी तरह होता है, या तो ब्रैकेट के अंदर होगा या ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो पॉइंट इज कि हम इस तरह के मॉडल यूज़ करते हैं केस सेंसिटिव मॉडल यूज़ करने की, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, जाहिर है इसकी, और चूँकि पूरी लैंग्वेज ही केस इंसेंसिटिव है, तो उसमें हर जगह हर लेवल पर ये आपको ये इशू आता है, ठीक है। ये इशू तो नहीं बोलूँगा, बहरहाल इसका बेनिफिट है। अच्छा, अब स्ट्रांगली टाइप, किसी को पता है क्या होता है? स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज क्या होती है? जी, जी, बिल्कुल। इसमें ये होता है कि स्ट्रांगली टाइप और लूजली टाइप टाइप लैंग्वेज में ये फ़र्क होता है कि आपको वेरिएबल डिफाइन करना ज़रूरी है स्ट्रांगली टाइप पे, तो इसी तरह यहाँ पे भी वेरिएबल डिफाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। बाय वेरिएबल डिफाइन से डेटा टाइप डिफाइन करना ज़रूरी है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं डेटा टाइप्स पर, ठीक है। तो सेल्सफोर्स की इससे पहले दिखा देता हूँ मैं आपको फ्रंट पर। अच्छा, अब नॉर्मली वैसे तो प्रैक्टिस हमारी यही होती है कि हम किसी ना किसी आईडी को यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली वी एस कोड को यूज़ करता हूँ, और मैंने देखा अच्छे खासे लोग वी एस कोड यूज़ करते हैं। आप इक्लिप्स वगैरह को भी यूज़ कर सकते हो, मगर ये है कि मैं खुद पर्सनली वी एस कोड यूज़ करता हूँ, तो मैं भी वी एस कोड लेकर ही चलूँगा। मगर फिलहाल आज की क्लास के लिए वी एस कोड नहीं कर रहा मैं, कल की क्लास में मैं बाकायदा पूरा वी एस कोड इंस्टॉल करूँगा इंशाल्लाह यहीं पर, ठीक है। और मतलब सेटअप करूँगा, इंस्टॉल तो हुआ हुआ है यहाँ पे इस लैपटॉप पर, मगर पूरा सेटअप करेंगे, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम सारा काम वी एस कोड पे ही करेंगे। और आज की क्लास में हम वी एस कोड पर काम नहीं करेंगे। आपके पास एक और ऑप्शन होता है यहाँ पर, सेटअप, ये सेटअप जहाँ पर जाकर आपके सेटिंग का जो ये आइकॉन बना हुआ है, इस पर जाकर एक डेवलपर कंसोल है आपके पास। तो ये जो कंसोल है बेसिकली, ये आपका एक तरीके से आईडी है जो सेल्सफोर्स क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं।
तो आज की क्लास में हम यही काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, मूविंग पहले मूव करने से पहले मैं एक सिंपल हेलो वर्ल्ड काइंड ऑफ एक कोड दिखा देता हूँ, ठीक है जी। हेलो वर्ल्ड बिल्कुल बेसिक हो जाएगा। तो तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि जो कॉन्टेक्ट बनाया हुआ जो हमने पिछली क्लास में बनाया था, इस कॉन्टेक्ट को मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन होता है एनोनिमस, एनोनिमस टैब का, ठीक है। तो इस पे बेसिकली ये क्लास एक तरीके से आपका दीपक दीपक बोल लो या जो भी आप बोल लो, वो आपको दे रहा है कि एक जगह दे रहा है जो कि आपको बाकायदा क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। आप कोड स्निपेट डाल दें और कोड स्निपेट को एज अ टेस्ट रन कर सकते हो, एज अ बसा ऑफर ये होता है कि हम यूनिट टेस्टिंग के लिए हम चाह नहीं रखते कि हम पूरा फंक्शनलिटी चलाएं, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्पेसिफिक क्लास कॉल करके रन कर लेंगे टेस्टिंग के तौर पर, यूनिट टेस्टिंग के तौर पर। तो ये आपको अच्छा खासा ये चीज़ देगा। तो मैं आज की क्लास में मोस्टली जो मैं काम करूँगा ना, वो इसी एनोनिमस टैब पर ही काम करूँगा। ओके। अच्छा भाई, क्यूरी यहाँ पर जो एसक्यूएल नॉर्मली किसी ने यूज़ किया होगा, यहाँ सेल फॉर्म में SOQL कहलाती है। चीज़ वही है, एसक्यूएल की तरह ही है, एसक्यूएल ड्रिवन है, ठीक है। मगर ये कि सर्टेन चीज़ें जो ऐसी हैं जो कि आपको एसक्यूएल में नहीं मिलती, वो यहाँ पर होती हैं। यहाँ पे एसक्यूएल में होती है और यहाँ नहीं होती, ठीक है। तो जाहिर है, जब हम एसक्यूएल इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इंटरव्यू की जो प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एसक्यूएल और SOQL में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट है, ठीक है। और अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लें कि अब चूंकि डेटाबेस तो बहरहाल ये जो क्यूरी बिल्कुल बेसिक क्यूरी, ठीक है। मगर दे आर सर्टेन, हम जो लुकअप का जो कॉन्सेप्ट हम नहीं यूज़ कर रहे होते, बाकायदा हम जो लुकअप का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट से मुझे अकाउंट को फैच करना है, ठीक है। तो ये मुझे बना बनाया एक वो आपको लुकअप के थ्रू सिंक करके दे रहा होता है, ठीक है। मैं सिंपल मैंने यहाँ पर अकाउंट डॉट ID लिखूंगा या जो भी, या नेम लिखूंगा, तो ये मुझे इजीली फैच करके दे देगा। बहरहाल अभी मैं नहीं डाल रहा, इसको हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने जो काम किया है पहली लाइन पे मैंने सिंपल क्यूरी की हुई, ठीक है, एसक्यूएल की क्यूरी की हुई बेसिकली। अब आप देख रहे हो ये कॉन्टैक्ट जो किया हुआ है बेसिकली डेटा टाइप है। अब चूंकि चूंकि ये प्री डिफाइंड सेल्सफोर्स का अपना ऑब्जेक्ट है, तो मुझे इसको इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ये ऑलरेडी डिफाइंड है, मैं सिंपली इसको इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि सेल्सफोर्स ऑलरेडी इसको पहचानता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कुछ गलत नाम डाल दूंगा ना, तो ये ऑलरेडी मुझे पकड़ कर दे देगा कि यार ये आपने क्यूरी आपने, जब मैं सेव करने जाऊंगा ना। अब चूंकि ये एनोनिमस तो सेव नहीं होता, मगर जब क्लास में मैं सेव करने जाऊंगा ना, तो मुझे फौरन एरर दे देगा यार ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। इसी तरह आपका, और ये जो सेकंड लाइन थर्ड लाइन जो है, ये आपकी DML चल रही, सिंपली अपडेट कर रही, जो हमने उस क्लास में हमने अपडेट का काम किया था, क्रिएट का किया था, गेट का किया था, वो सारी DMLs यहाँ पर इजिली होती हैं, ठीक है। एनीवेज, यहाँ पर ईमेल एम्प्टी है, ठीक है। अच्छा सॉरी। फिलहाल फॉर द सेक ऑफ दिस डेमो में हार्ड कोडेड ID दे रहा हूँ।
इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली काइंड ऑफ एक हेलो वर्ल्ड का आपको मैं दिखा दिया कि किस तरह बेसिक अपेक्स चल रही है, कितनी ईजी है। आपका सिंपल किसी किस्म की कंपाइलेशन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सीधे आप गए, काम हो गया। ठीक है, एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा अब अपेक्स डेटा टाइप्स जो है ना वो तीन टाइप्स में डिफाइन आप कर सकते हो। एक तो आपकी होगी प्रिमिटिव डेटा टाइप जो कि हर जगह होती है, आपके इंटीजर्स हो गए, डबल हो गया, आपका आपका बूलियन हो गया, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल आप हर जगह देखते हो, वही चीज़ें आप यहाँ पर भी रेगुलरली आती, वही चीज़ें प्रिमिटिव में आएंगी। ठीक है, अच्छा इस पे एक टाइप जो है ना वो आईडी के नाम से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने इसको रिवोक कर दिया, मैं चाह रहा हूँ कि इस जो मेरा आईडी है, ये जो आईडी है मैं इसको फैच कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक डेटा टाइप दे सकता हूँ आईडी के नाम से। ठीक है, अब देख रहे हो इसे आईडी फैच कर दी। बेसिकली है ये एक तरीके से स्ट्रिंग, एक तरीके से स्ट्रिंग की है, मगर चूंकि आईडी स्पेसिफिक इसका डेटा टाइप आईडी है, तो यहाँ पर आईडी ही आती है। ठीक है, नॉर्मली आप आईडी के लिए ज़रूरी नहीं कि आप आईडी का डेटा टाइप यूज़ करो, आप नॉर्मल स्ट्रिंग की डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हो, पर आईडी है कि वो कर देगा आपको, लिमिट कर देगा कि इसमें आप सिर्फ और सिर्फ आईडी ही डाल सकते हो। ठीक है, तो एक डेटा टाइप ही एक्स्ट्रा है। ठीक है, बाकी जैसे कि मैंने अभी पिछले पिछले अभी डेमो दिखाया इसमें, तो मैंने कॉन्टेक्ट डिफाइन किया था। तो एक डेटा टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट्स की होती है। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ अकाउंट दिया था, कस्टम ऑब्जेक्ट डाल दें या कुछ भी ऑब्जेक्ट डाल दें, वो आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, वो एक डेटा टाइप की जो टाइप हो गई वो हो गई आपकी ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, तीसरी जो हो गई वही आपकी कलेक्शन और आपकी ई नम्स वगैरह होते हैं, वो हो गई। ठीक है, से मूविंग पहले से बताने से पहले मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास कुछ हार्ड कोडेड मेरा कोड रखा हुआ था अपने पास, ये मैंने ऑनलाइन ही निकाला है दिखाने के लिए। इसका माउस बड़ा खा गया। अच्छा जी,